नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए हैं अपने चैनल अनबीटेबल स्टोरी में एक रोचक और ख़तरनाक स्टोरी जो आपको सस्पेंस में डाल देगी। और कृपया आपसे विनम्र निवेदन है कि इस कहानी को अकेले में न सुनें। ये कहानी है अधूरी तस्वीर की। तो आइए चलते हैं कहानी की तरफ। शहर के बाहर एक छोटा सा गांव था, भैरवापुर। वहाँ एक पुराना टूटा हुआ काली ईंटों वाला मकान था जिसे लोग चित्रकार का घर कहते थे, क्योंकि वहाँ कभी एक मशहूर पेंटर ईशान रहता था। उसकी एक पेंटिंग आज तक पूरी नहीं हुई और लोग कहते थे कि जो उस अधूरी तस्वीर को पूरा करने की कोशिश करता है उसके साथ कोई न कोई अनहोनी होती है। लेकिन यह सिर्फ कहानियाँ थीं जब तक कि आरव उस गांव में नहीं आया था। आरव शहर से आया एक फोटोग्राफर था। उसने पुराने मकान की कहानी सुनी और जिज्ञासा में एक रात वहां गया। घर का दरवाज़ा चरमराया। अंदर पुराने रंगों की बदबू और धूल भरी हवा भरी थी। फिर उसने उसे देखा, दीवार पर टंगी अधूरी तस्वीर। तस्वीर में एक लड़की का चेहरा था। आधी पेंटिंग बनी थी लेकिन आंखें अधूरी थी और ऐसा लग रहा था जैसे लड़की की आधी बनी आंखें आरव को ही देख रही हों। आरव ने कैमरा निकाला, क्लिक। लेकिन जैसे ही उसने फोटो ली, कैमरे में एक ठंडी हवा चली। पेंटिंग के पीछे से कुछ गिरा। वह एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, जिस दिन मैं इस चित्र को पूरा करूंगा उस दिन सच्चाई सामने आएगी, पर शायद मैं उस दिन तक जिंदा न रहूं। आरव के रोंगटे खड़े हो गए। उसी समय खिड़की अपने आप खुली और पूरा कमरा हिलने लगा। आरव डर कर बाहर निकल गया, लेकिन जिज्ञासा उसे अगले दिन फिर वहां खींच लाई। अगले दिन उसने पेंटिंग को गौर से देखा। लड़की का चेहरा इतना वास्तविक था जैसे वो किसी क्षण बोल पड़ेगी। अचानक उसे पेंटिंग के नीचे एक निशान दिखा, नाखून से खुरचा गया जैसा। उसने दीवार पर हाथ मारा और वहां से एक ढीली ईंट निकल गई। ईंट के पीछे एक छोटी सी खोपड़ी जैसी वस्तु थी और एक और कागज पर लिखा था, यह मेरी बहन आर्या की तस्वीर है। उसे गांव के ही किसी व्यक्ति ने मारकर दीवार में छुपा दिया था। मैं उसकी तस्वीर पूरी करके कातिल का चेहरा दुनिया के सामने लाना चाहता हूँ। आरव समझ गया, ईशान कोई पागल चित्रकार नहीं था। वह अपनी बहन का बदला लेने की कोशिश में था। आरव ने सोचा कि उसे ये काम पूरा करना होगा, लेकिन जैसे ही उसने पेंटिंग में एक स्ट्रोक लगाया, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। कमरे में सन्नाटा। दीवार पर टंगी पेंटिंग की अधूरी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगीं और तभी एक आवाज़ आई, तुम भी उसे बचा नहीं पाओगे। आरव ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। एक परछाई जैसे दीवार से निकलकर खड़ी हो गई। आरव डर से कांपते हुए बोला, कौन हो? आवाज़ आई, जिसने आर्या को मारा वो अब इस घर में नहीं, तुम्हारे आसपास है। अचानक खिड़की से रोशनी अंदर आई और परछाई गायब हो गई। आरव डरकर गांव की पुरानी लाइब्रेरी गया और ईशान के बारे में पता लगाया। पता चला आर्या की मौत को आत्महत्या बताया गया था, लेकिन गांव में सबसे ज़्यादा विरोध किसने किया था? गांव का पूर्व मुखिया दयाराम। आरव सीधा दयाराम के घर गया। दयाराम बूढ़ा था पर उसकी आंखों में कुछ छुपा हुआ था। आरव बोला, अधूरी तस्वीर पूरी होने ही वाली है, तुम्हारा राज सबको पता चल जाएगा। दयाराम का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने कांपते हुए कहा, मैंने नहीं मारा था। आर्या ने मुझे सच्चाई बताने की धमकी दी थी। मैंने गुस्से में धक्का दे दिया, वो दीवार से टकरा गई। आरव ने सब रिकॉर्ड कर लिया। उस रात आरव पेंटिंग के पास वापस गया और लड़की की आंखों में आखिरी स्ट्रोक लगाया। तुरंत पूरी पेंटिंग चमक उठी और पहली बार लड़की मुस्कान दिखाई दी। कमरे में हवा थम गई
और ऐसा लगा जैसे किसी की आत्मा को शांति मिल गई हो। अगले दिन पुलिस आई, दयाराम गिरफ्तार हुआ और लोगों ने पहली बार सच स्वीकार किया। पुराना घर अब डर का नहीं, न्याय का प्रतीक बन गया। कभी कभी सच दफन हो जाता है पर उसकी परछाई नहीं, और जब कोई हिम्मत करके अधूरी तस्वीर को पूरा करता है तो न्याय खुद चलकर बाहर आता है। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल अनबीटेबल स्टोरी को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी नई नई कहानियाँ लेके आ सकें। धन्यवाद।